अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एडीएन डिजिटल में खुशामदीद। मैं हूं एहसन अयाज। नाजरीन, आज के इस व्लॉग में जो मैं आपके साथ इंफॉर्मेशन करूंगा, जो मुझ बंदा नाचीज़ की रिसर्च है, जो मेरे पास मालूमात हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उसके बाद फैसला आपने करना है कि कौन सही है और कौन गलत। नाजरीन, आज के व्लॉग का स्टार्ट मैं एक आयत करीमा से करूंगा कि व तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा, कि मेरा रब जिसे चाहे इज्जत दे और मेरा रब जिसे चाहे जिल्लत दे। अगर अल्लाह ने आपको इज्जत दी है तो जमाना मिल जाए, वो आपको गिरा नहीं सकता। इसके बरक्स अगर अल्लाह ताला ने आपके मुकद्दर में, नसीब में, आपके अमाल की वजह से या किसी भी वजह से रुसवाई लिखी है, तो सारी दुनिया के लोग भी मिल जाए ना, वो आपको इज्जत का मकाम नहीं दे सकते। ये फैसले मेरे रब के हैं, इंसान के बस में कुछ नहीं है। नाज़रीन, एक कंट्रोवर्सी चल रही है। एक तरफ है 15 साल सहाफत का करियर और एक तरफ है 10 साल टिकटॉक पर मेहनत। जी हाँ नाज़रीन, अब आप समझ गए होंगे कि मैं बात कर रहा हूँ रिहान तारिक, जो कि जर्नलिस्ट हैं, जिनका मैक्सिमम, अगर मैं गलत नहीं हूँ, कि 15 साल करियर है सहाफ़त में। और दूसरी तरफ है मिस्टर पतलू, जो कि टिकटॉक पर लाइव करते हैं, अपने फ़न से लोगों को इंटरटेन करते हैं, और दोनों ही अपनी फील्ड के किंग हैं। क्योंकि अल्लाह ने उनको इज्जत दी है तो हमें इस चीज़ का इकरार करने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाना चाहिए। मिस्टर पतलू की जो नीच है, वो टिकटॉक पर लोगों को इंटरटेन करते हैं, अल्लाह ने उनको इज्जत दी हुई है, उनकी अच्छी एक फ़ैन फॉलोइंग है, तो हम उसको मानते हैं। इसी तरह से रिहान तारिक साहब हैं, जो कि जर्नलिस्ट हैं, लोग उनको सुनते हैं, उनकी पॉडकास्ट को देखना पसंद करते हैं, उनका अंदाज़े बयां बड़ा ही दिलचस्प होता है, तो लोग उनको भी पसंद करते हैं। तो दोनों ही ये अपनी अपनी फील्ड के किंग हैं। अब नाज़रीन, सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या मामला हुआ है कि मिस्टर पतलू और रिहान तारिक एक दूसरे के खिलाफ आ गए हैं। पहले तो बातें ढकी छुपी थी, अब बिल्कुल ही एक दूसरे के खिलाफ हो गए हैं, एक दूसरे पर जवाबी वार किए जा रहे हैं, वीडियोस बनाई जा रही हैं, चैलेंजेस दिए जा रहे हैं। अब आप कह रहे होंगे, क्योंकि आप भी एक जर्नलिस्ट हैं, तो आप रिहान तारिक का साथ देंगे और मिस्टर पतलू को बुरा भला कहेंगे, तो ऐसा हरगिज नहीं है। मेरी सहाफ़ती जिम्मेदारी है कि मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है, जो मेरी रिसर्च है, वो मैं आपके साथ शेयर करूं और फैसला फिर इसका आप करें कि कौन सही है और कौन गलत। नाज़रीन, इस कंट्रोवर्सी का स्टार्ट इस तरह से होता है कि रिहान तारिक गालिबन 10 अगस्त 2025 को एक पॉडकास्ट करते हैं। रिहान मलिक, जो कि टिकटॉकर हैं, उनके साथ एक पॉडकास्ट करते हैं और उसमें सवाल करते हैं कि मिस्टर पतलू जो हैं वो लड़कियों को टिकटॉक लाइव पर नचा रहे हैं, मुजरा करवा रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं। तो ये जो वीडियो है, ये मिस्टर पतलू को उनके फॉलोअर्स की तरफ से भेजी जाती है कि आप पर इस तरह की बात की जा रही है। तो मिस्टर पतलू रिस्पॉन्ड करते हैं, पता अपने हर किसी के ज़राए होते हैं, वो मालूम करते हैं कि ये कौन बात कर रहा है। तो उसके बाद 10 अगस्त को रिहान मलिक जो हैं, उनके साथ एक नशिस्त होती है, पॉडकास्ट होती है रिहान तारिक साहब की। और उसके बाद 14 अगस्त को रिहान तारिक साहब की एक और पॉडकास्ट नशर होती है, जिसमें वो मिस्टर पतलू का इंटरव्यू करते हैं। और मिस्टर पतलू का इंटरव्यू करते हुए वो उनसे सवाल करते हैं कि आप लड़कियों को नचाते हैं टिकटॉक पर, आप मुजरा करवाते हैं, आप पैसे कमाते हैं मुजरा करवा कर। तो मिस्टर पतलू उनको सिंपल से जवाब देते हैं कि मैं ऐसा नहीं करता। मैं, जो भी बंदा, जो लड़की मेरे साथ लाइव मैच करती है, तो हमारा एक असूल होता है पनिशमेंट मैच। फर्स्ट ऑफ ऑल वो इस चीज़ को जोर देते हैं कि अगर आपने पनिशमेंट मैच नहीं खेलना तो नो इशू, कोई मसला नहीं है, आप ना खेलें। तो मिस्टर पतलू उसका जवाब देते हैं कि मैं किसी लड़की को मुजरा नहीं करवाता, मैं किसी लड़की को नहीं कहता कि आप नाचें। हमारे उसमें सेगमेंट में 3 पनिशमेंट के तौर पर 3 सज़ाएँ होती हैं, 3 मुख्तलिफ हम असाइनमेंट देते हैं, हम काम देते हैं कि आप ये कर लें, ये कर लें या ये कर लें। अब जो लड़की जो काम सिलेक्ट करती है, वो अपनी मर्जी से करती है। यहाँ पर रिहान तारिक साहब रिस्पॉन्ड करते हैं कि आप खुद कहते हैं लड़कियों को नाचो। तो मिस्टर पतलू क्लियर जवाब देते हैं कि आप मेरी कोई एक वीडियो निकाल के दे दें जिसमें मैं ये कह रहा हूँ किसी लड़की को वो मुजरा करे, वो नाचे। तो उनकी तरफ से उनका जवाब आ गया। उसके बाद एक और सवाल करते हैं कि आपके पास कितनी गाड़ियाँ हैं, कितना आप पैसा कमा रहे हैं। तो इस पर मिस्टर पतलू रिस्पॉन्ड करते हैं कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो रिहान तारिक साहब फिर सवाल करते हैं कि नहीं, आप मुझे बताएं कि कितने आप सैलरी लेते हैं। तो यहाँ पर मिस्टर पतलू काउंटर अटैक करते हैं कि सर आप मुझे बता दें कि आपकी तनख्वाह कितनी है। वो कहते हैं मैं सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ, आप मुझे बताएं। वो कहते हैं आप मुझे तनख्वाह का बता दें, मैं आपको जवाब देता हूँ। तो यहाँ पर रिहान तारिक साहब कहते हैं कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो मिस्टर पतलू कहता है कि आपकी बारी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, और अगर हम कहें तो आपको मसला है। मतलब आप तनख्वाह अपनी नहीं बता सकते, जो काम आप नहीं कर सकते वो दूसरों से कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आपको बंदा वो करके देगा। तो लॉजिकल आंसर हो गया ना कि एक चीज़ है, मैं वो चीज़ बयान नहीं करना चाहता,
तो मैं किस बेस पर दूसरे से कहूँगा कि आप मुझे इस चीज़ का जवाब दें। तो यहाँ पर भी उन्होंने एक अच्छा खासा जवाब दिया। बहरहाल आई वाज़ नॉट एक्सपेक्टिंग थे मिस्टर पतलू इस तरह के कॉन्फिडेंस के साथ और इस तरह के उनको जवाब देकर उनको मुतमईन कर देंगे। उसके बाद वो सवाल करते हैं कि आप अपने एडिटर्स को कहते हैं कि लोगों की एआई बेस्ड वीडियोज़ बनाओ, पिक्चर्स बनाओ और उनको माशरे में ज़लील करो। तो मिस्टर पतलू ने एक बहुत ही बड़ी बात की है यहाँ पर। आप उनका इंटरव्यू सुनिएगा, पॉडकास्ट देखिएगा, बड़े ही मज़े के सवाल जवाबात हुए। तो मतलब कि यकीन नहीं था कि एक मिस्टर पतलू जो कि पढ़ा लिखा भी नहीं है और वो इस तरह के जवाबात देगा और इस तरह से एक्सप्लेन करेगा, चीज़ों को क्लियर करेगा। वो कहता है कि जी आप साबित कर दें कि मैंने किसी को कहा हो कि किसी की माँ की तस्वीर लगाएं। अगर मैंने ऐसा कहा है तो इस ऐसे समझ लें कि मैंने अपनी माँ के साथ गद्दारी की है। तो नाज़रीन बात ख़त्म हो गई। अगर इस तरह का कोई बंदा जवाब दे रहा है तो इसका मतलब है कि उसने ऐसा किया ही नहीं होगा। बहरहाल उसके बाद बात ख़त्म हो गई। उसके बाद जी उसको ये आता है कि आप मुजरा करवाते हैं। तो मिस्टर पतलू जो हैं यहाँ पर एक सवाल करते हैं कि आपने मुझे क्यों बुलाया? आप 8 महीने से मेरे से टाइम ले रहे थे। मैं तो ये पॉडकास्ट वगैरह ये करता ही नहीं हूँ, मेरे पास टाइम ही नहीं होता। आपने मुझे क्यों बुलाया? ज़ाहिर सी बात है कि आपको लगा है कि आपको व्यूज़ आएँगे, आपको व्यूज़ पड़ेंगे, आपको पैसे मिलेंगे। तो रियान तारिक साहब कहते हैं कि हमने लोगों का जो बयानिया था, लोगों के सवाल थे, वो हमने क्लियर करने थे, इस वजह से आपको मदऊ किया। उन्होंने कहा मकसद तो यही है ना, आप यहाँ पर बैठे आप पैसे तो नहीं माँग रहे किसी से। आप यहाँ पर बैठकर किसी को ये तो नहीं कह रहे ना मुझे पैसे दो। आप इसको अपलोड करेंगे, व्यूज़ आएँगे, आपको पैसे मिलेंगे। यही बात है ना। तो आप किसी आम आदमी का पॉडकास्ट क्यों नहीं करते? आप 3 लोगों को जो आम चौक में जाएँ, जो गरीब मज़दूर हैं, उनके साथ बिठाकर पॉडकास्ट करें। क्यों? आपको व्यूज़ नहीं पड़ेंगे। तो सेम थिंग है मेरे साथ भी कि लड़कियां जो हैं वो मेरे साथ आकर लाइव मैच खेलना पसंद करती हैं कि उनको व्यूज़ पड़ेंगे, उनको गिफ्टिंग होगी, पैसा उनके पास जाएगा। तो वो अपनी मर्ज़ी से आती हैं और डांस करती हैं, जो भी करती हैं, उनको पैसा जाता है। मैं तो करता हूँ पॉडकास्ट अपना लाइव में लोगों को ले लेता हूँ, जो गरीब लोग हैं, जो नए यूज़र्स हैं, मेरे से अगर उनको फ़ायदा होता है तो मैं ले लेता हूँ, मैं बताता नहीं हूँ, मैं शो ऑफ नहीं करता। उसके बाद रिहान तारिक साहब की एक और पॉडकास्ट नशर होती है 21 अगस्त 2025 को। एनसीसीआईए के डायरेक्टर हैं सरफराज चौधरी साहब, जो डकी भाई को गिरफ्तार करते हैं तो ज़ाहिर सी बात है उसके बाद सोशल मीडिया की ज़ीनत बन जाते हैं। तो रिहान तारिक साहब पॉडकास्ट करते हैं। तो वहां पर मुद्दा होना चाहिए था डकी की गिरफ्तारी, जुए की एप्स की प्रमोशन, लेकिन वहां पर दोबारा से वो सवाल दोहराते हैं कि एक लड़का है, एक टिकटॉकर है, वो मुजरे करवाता है और लड़कियों को नचाता है। बहुत ही गलत है। टिकटॉक पर नाचना ये अनएथिकल है, गैर इखलाकी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये काम सिर्फ मिस्टर पतलू करवाता है? अच्छा, एक और मजे की बात है कि ये जो लाइव में ये लड़कियां आती हैं, लड़के आते हैं, एक दूसरे के साथ लाइव करते हैं। अगर आप मिलियंस ऑफ पीपल्स हैं जो लाइव करते हैं और मिलियंस ऑफ पीपल हैं जो इनके व्यूअर्स हैं और ऐसी ऐसी वाहियात चीजें लाइव में हो रही होती हैं, मैं तो कहता हूं कि लाइव को बंद कर देना चाहिए। लेकिन यहां पर मैं एक सवाल उठाऊंगा कि मिस्टर पतलू की भी लाइव सुनी जाए, देखी जाए और कुछ ऐसे लाइव करने वाले हजारों की तादाद में लड़के और लड़कियां हैं, उनकी गुफ्तगू भी सुनी जाए। तो मैं समझता हूं कि मिस्टर पतलू तो कदरे बेहतर होगा कि क्योंकि जिस तरह से लाइव में लैंग्वेज इस्तेमाल होती है, लोग इस्तेमाल करते हैं, वो निहायत गंदी होती है, निहायत गलीज होती है। आप फैमिली के साथ बैठकर सुन ही नहीं सकते। तो इस चीज़ को बैन करना चाहिए। हम पहले भी यही कहते थे, मैं आज भी यही कहता हूँ। तो यहाँ पर सवाल उठता है कि हर थंबनेल पर, हर पॉडकास्ट में मिस्टर पतलू की तस्वीर आवेज़न करना समझ से बाहर है। आप मुजरे की बात करते हैं, आप डांस पार्टी की बात करते हैं, बहुत सारे क्लब्स हैं पाकिस्तान में, सबको पता है मुजरा होता है, थिएटर्स में भी होता है, फिल्म इंडस्ट्री में होता है, ड्रामा इंडस्ट्री में भी डांस, नाच, बजाना, गाना, ये सारा कुछ चल रहा है। लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कि रिहान तारिक साहब एक अच्छे जर्नलिस्ट हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, वो अपनी हर पॉडकास्ट में मिस्टर पतलू को ही निशाना बना रहे हैं। तो ये बात अब समझनी होगी कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है। एक खलनायक के साथ ये पॉडकास्ट करते हैं, ये गालबन 5 सितंबर 2025 को अपलोड होती है उनके यूट्यूब चैनल से। तो खलनायक जी कौन है? अब हम तो नहीं जानते थे, कोई मीडिया का और बंदा आज तक पॉडकास्ट नहीं की, लेकिन उसकी पॉडकास्ट होती है और रिहान तारिक साहब हैं, वो उससे सवाल करते हैं कि जी हाँ जी बताएं आपने किसको कितनी गिफ्टिंग किया। तो वो बंदा कहता है मैंने 21 करोड़ पे मिस्टर पतलू को गिफ्टिंग कर दी। लो जी, 21 करोड़ पे गिफ्टिंग कर दीजिए, आपका हराम का पैसा था, किसी ने आपको फोर्स किया था कि आप गिफ्टिंग करें? ये रिहान तारिक साहब के अल्फाज हैं। ये आपका कोई ब्लैक मनी थी, कोई हराम के पैसे थे? वो कहता है नहीं जी मेरा बिजनेस है, मैं ये काम करता हूँ, मैं वो काम करता हूँ, मेरा बिजनेस है, मैंने उसको की। तो उसने कहा 21 करोड़ पे, रिहान तारिक साहब कहते हैं 21 करोड़ पे क्यों दिया?
बैठे बैठे आपने 21 करोड़ पे लुटा दिया। तो वो खलनायक जवाब दे देता है। जिस तरह का जवाब मेरे ख्याल में रेहान तारिक साहब चाह रहे थे वो उनको मिला नहीं, क्योंकि वो खलनायक कहता है कि जी मैंने एक ही दम तो नहीं लुटाए ना, मैंने 2 साल में दिए। इसका मतलब है कि जब आप किसी की लाइव पर आते हैं, गिफ्टिंग करते हैं, तो वो आप अपनी मर्जी से कर रहे होते हैं। या तो हाँ, आपके पास कोई सबूत हो कि यार ये मुझे मैसेज आते हैं, मुझे थ्रेट्स आते हैं कि मुझे गिफ्टिंग करो नहीं तो मैं नुकसान पहुंचा दूंगा, तो वो समझ आती है कि आपको ब्लैकमेल किया जा रहा है। लेकिन अगर आप 2 साल अपने शौक से करते रहें गिफ्टिंग और उसके बाद आप आकर मीडिया पर रोना धोना शुरू कर दें, तो मेरे भाई आपका रोना धोना बनता तो नहीं है, किसी ने आपको फोर्स किया था। और इस बात का आपका खुद भी आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जी मैंने खुद गिफ्टिंग की थी, ये एक नशा है। तो आपको पता है नशा चाहे कोई भी हो, नशा नशा ही होता है। फिर वो सर पे जब सवार हो जाए तो फिर वो कुछ भी नजर नहीं आता। उस वक्त नशा आपके सर पर सवार था, आपको फायदा हासिल हो रहा था, तो उस वक्त आपने गिफ्टिंग की। आज आप अगर पॉडकास्ट में बैठकर कह रहे हैं जी मेरा 21 करोड़ रुपया डूब गया, वजह आप नन्हे मुन्ने काके हो। आपने उस वक्त किसी ने कोई आपको गन पॉइंट पे कहा हुआ था कि आप इस तरह की गिफ्टिंग करें, या कोई आप पे जोर जबरदस्ती थी? तो मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि रेहान तारिक साहब आज ही इस वक्त उसको ये क्यों लॉन्च कर रहे हैं? तो बातें घुमा फिरा के सारी मुद्दे पे अगर हम बात करें, थंबनेल में भी मिस्टर पतलू, हर पॉडकास्ट में मिस्टर पतलू। इस वक्त पाकिस्तान में सैलाब की सूरत हाल है, हर तरफ से तबाहियां हैं, लोगों के घर उजड़ गए हैं। हम सब का फर्ज बनता है कि हम उन पर बात करें, उनको उनको फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं या नहीं, वो किस हाल में हैं, कहाँ से इमदाद आ रही है, कहाँ पे सैलाबी एरिया में लोग फंसे हुए हैं। हमें उस चीज़ पर फोकस करना चाहिए, बजाय ये कि हम एक शख्स जो हमें पॉडकास्ट के लिए टाइम देता है, 8 महीने रेहान तारिक साहब के बकौल उनको लगे हैं वहाँ तक पहुँचने में, कि एक शख्स ने आपको टाइम दिया, आपने इंटरव्यू किया। आप पॉडकास्ट का मतलब है कि इट्स अ कम्युनिकेशन बिटवीन 2 पीपल, मोर देन 2 पीपल, मेरे नॉलेज के मुताबिक, कि कोई आप एजेंडा होता है, कोई आपने इन्फॉर्मेशन डिलीवर करनी होती है, कोई मैसेज देना होता है, थ्रू पॉडकास्ट आप कोशिश करते हैं कि लोगों तक पहुँच जाए, लोग मुस्तफ़ीद हों। तो बात यह है कि सवाल आपने किए, आपको जवाब मिला, उसके बाद टॉपिक क्लोज हो जाना चाहिए था, लेकिन वो टॉपिक क्लोज नहीं हुआ। अब उसमें से एक ऐसी चीज़ हमने निकालनी है, जो हम भी कोशिश कर रही हैं, आप भी कोशिश करें, कि वो ऐसी कौन सी चीज़ है जो मिस्टर रेहान तारिक साहब के सर पर, जहन पर सवार हो चुकी है, तो अपनी हर पॉडकास्ट में वो मिस्टर पतलू का जिक्र करें। तो मेरी तो ये नाकिस बंदा हूँ मैं, नाचीज़ सा बंदा हूँ, तो मेरी तो यही रिक्वेस्ट है दोनों से कि ये इस तरह नहीं होना चाहिए। आप दोनों जो हैं अपने मामला सॉर्ट आउट करें, क्योंकि इस लड़ाई में, इस झगड़े में कुछ भी नहीं रखा। जो गलत है उसने अपनी गलती तस्लीम कर ली है, अब मूव ऑन करें, करने को और भी बहुत कुछ है। खैर, मिस्टर पतलू ने ना चाहते हुए भी रिस्पॉन्ड कर दिया, अब रेहान तारिक साहब ने भी रिस्पॉन्ड कर दिया, चैलेंज हो गया, एक्सेप्ट हो गया। चाहते यही हैं कि आगे कुछ भी इस तरह का ऐसा वैसा ना हो जिससे कोई मुआशरे में बिगाड़ पैदा हो। तो अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो मैंने जो इन्फॉर्मेशन, जो मेरी नाक़िस सी रिसर्च थी, वो आपके साथ शेयर की है, पॉइंट्स आपको मैंने बताए हैं। अब फैसला आपने करना है कि या रेहान तारिक साहब गलत हैं या मिस्टर पतलू गलत है, या फिर ऐसा अब दोनों को क्या करना चाहिए कि जिससे मामलात बेहतर हो सकें। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।